स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष के पास इस समय 10 उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लायक हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे अच्छा चेहरा मैं हूं, ये सत्यपाल मलिक की ओर से कहा गया है। यानी 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का सपना अब सत्यपाल मलिक भी देख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है, अगर बीजेपी को नहीं हराया तो पूरा देश इस तरीके से हिंसा की आग में झुलसेगा। फिर चाहे वो पहलवानों को लेकर दिया गया बयान हो या फिर राजस्थान चुनाव को लेकर जिस तरह की बयानबाजी सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उन्होंने एक बयान के साथ ही ये बता दिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का सपना अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी देख रहे हैं। दरअसल हरियाणा के रोहतक में हुई किसान महापंचायत के दौरान सत्यपाल मलिक ने ये बड़ा बयान दिया है। आज बिहार के पटना में जो विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, उस पर सत्यपाल मलिक ने ये कहा कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी के सामने विपक्ष का एक ही उम्मीदवार रहने वाला है, इसके लिए योजना बना ली गई है। मलिक ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास इस समय 10 उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, लेकिन वहीं जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया चुनाव लड़ने को लेकर और पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि वो ना ही किसी पार्टी में जाएंगे और ना ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को जो भी हराएगा वो उसकी मदद करेंगे, ये भी सत्यपाल मलिक की ओर से कहा गया है। वहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस विपक्षी एकता की बैठक के बीच ये सवाल लगातार बन रहा है। उसको लेकर जब सत्यपाल मलिक से ये पूछा गया कि पीएम के तौर पर कौन सबसे अच्छा चेहरा हो सकता है, तो इस पर मलिक ने ये कहा कि सबसे बढ़िया चेहरा तो प्रधानमंत्री के लिए मैं ही हूँ। तो इस तरीके से ये बेहद चौंकाने वाला बयान है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सत्यपाल मलिक जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को अलग अलग मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो राजस्थान का चुनाव हो, फिर चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, दरअसल उसी कड़ी में वो ये चाहते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया जाए। आपको ये बताते हैं कि ये हरियाणा के रोहतक में जो पूरी बैठक हुई है, जो पंचायत हुई है, उसमें पहलवानों का मुद्दा एक बार फिर से उठा, और पहलवानों के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक ने बीजेपी को घेरते हुए ये कहा कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता से मतलब है, बाकी की कोई परवाह नहीं। वहीं मलिक ने पुलवामा मामले की जांच को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने अभी तक पुलवामा मामले की जांच क्यों नहीं कराई है। आपको ये बताते हैं कि लगातार पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर बीजेपी को नहीं हराया तो देश के हालात खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जरूर हारेगी के दावा उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। सत्यपाल मलिक की अगर बात की जाए तो वो कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन जब से वो रिटायर हुए हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आए हैं। हाल ही में वो पहलवानों के मुद्दे में घुसे, वहां महापंचायत में शामिल हुए, लेकिन इससे पहले
अग्निवीर योजना हो या एमएसपी की गारंटी, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए धरना जो चल रहा है उसमें भी सत्यपाल मलिक बखूबी तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे से भी उन्हें तकलीफ हो रही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं और मणिपुर में लोग और उनके घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है। अगर बीजेपी को नहीं हराया तो देश के हालात और ज्यादा खराब होंगे, ये भी सत्यपाल मलिक की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं बेहद करीब आ चुके हैं, उससे पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्यपाल मलिक को चूंकि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, उनका जो रिटायरमेंट हुआ है, दरअसल उनका समय नहीं बढ़ाया गया, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और 24 का चुनाव है, ऐसे में अपनी आगे की सियासी कहीं ना कहीं सफर को तलाशने के लिए भी हो सकता है कि ये जो सत्यपाल मलिक हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इनके बयान को लेकर काफी सुर्खियां कहीं ना कहीं बनी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए सबसे अच्छा चेहरा मैं ही हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बीजेपी को हराने का काम करेगा मैं उनका समर्थन करूंगा, ये वो लगातार कह रहे हैं। और कुल मिलाकर विपक्षी एकता की बैठक पटना में हो रही है, जहां कोशिश यही है कि तमाम विपक्षी दल मिलकर एकजुट होकर प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। उसमें भी कहीं भी विपक्ष को सफलता हाथ नहीं लग रही है। सत्यपाल मलिक दावा ये कर रहे हैं कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन यहाँ बीजेपी लगातार हमलावर हैं। और ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पटना में आज फोटो सेशन चल रहा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल एक दूसरे पर ही जब ये हमलावर हैं तो एकजुटता कहाँ से हो पाएगी। तो अलग अलग नेताओं की ओर से अलग अलग तरीके से हमला विपक्षी दल पर बोला जा रहा है, लेकिन बात अगर सत्यपाल मलिक की जाए तो फिलहाल उनके बयान में यही दिखाई दे रहा है कि एक तरफ उन्होंने अपने मन की बात कहीं ना कहीं सामने रखती है कि वो 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि वो किसी पार्टी में नहीं है, ये भी बोल रहे हैं कि वो ना ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अडानी को लगातार घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ही सारा पैसा अडानी के पास है, अडानी को सारा पैसा दिया है। जम्मू कश्मीर में मेरे 2 मामले मैंने उजागर किए, 150 करोड़ रुपए की रिश्वत के ऑफर थे, मैंने दोनों कैंसिल कर दिए, लेकिन उस पर अभी तक उन लोगों की जांच नहीं हुई जिन्होंने ये ऑफर दिए थे। ये तमाम बातें सत्यपाल मलिक की ओर से कही जा रही हैं। तो कुल मिलाकर वो काफी सुर्खियां फिलहाल बटोर रहे हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जिस तरीके से ये कहा है उन्होंने कि सबसे बढ़िया चेहरा तो प्रधानमंत्री के लिए मैं ही हूं, यानी अब विपक्ष में भी जगह बनाने की कोशिश। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि जिस तरीके से वो आंदोलन में घुसे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल टिकैत की तरह वो भी अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी सफलता हाथ नहीं लग पाई। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।